हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। इस वीडियो में हम जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इस सब्जेक्ट की यूनिवर्सिटी की जो ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है, तो इसके बारे में जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जो है फॉलोइंग पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इस सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा रहेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू राइट द आंसर। आपको जो भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके एक्सपेक्टेड आंसर आपको कैसे लिखने चाहिए। देन नेक्स्ट मॉडल आंसर पेपर, यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं उसका मॉडल आंसर पेपर जो है इस वीडियो में हम डिस्प्ले करने वाले हैं। देन नेक्स्ट है ट्रिक टू कैरी द कंप्लीट मार्क। अगर आपको जो भी क्वेश्चन आपने लिखा है उसके अगर कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो आपको जो है कौन कौन सी ट्रिक जो है यूज करनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग 2019 क्रेडिट पैटर्न, ये जो सब्जेक्ट है इसका जो है क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट जान लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको मैक्सिमम जो है 70 मार्क्स के लिए आने वाला है और ये सॉल्व करने के लिए आपको जो है 3 आवर्स का टाइम मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है ये जो है 2 मार्क्स के लिए इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, और इसमें 10 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। इसमें से कोई भी जो है आपको 8 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है व्हाट इज, स्टेट एंड डेफिनेशन, इस पर जो है बेस होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट आपको मैक्सिमम 16 मार्क के लिए रहने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है इसमें जो है आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें जो है आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से कोई भी जो है आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो इस तरीके से मैक्सिमम जो है 16 मार्क जो है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए रहने वाले हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें भी आपको जो है 5 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। ये भी क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 16 मार्क के लिए रहने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से कोई भी जो है 4 क्वेश्चन के आपको आंसर राइट करने हैं। और लास्ट जो 5th क्वेश्चन है जो शॉर्ट नोट का रहने वाला है, यहाँ पर जो है आपको 3 शॉर्ट नोट्स दी हुई होंगी। इसमें से कोई भी जो है 2 शॉर्ट नोट के आंसर आपको यहाँ पर राइट करने हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको 3 मार्क के लिए रहने वाला है और 2 शॉर्ट नोट के आपको आंसर राइट करने हैं। तो इस तरीके से जो है मैक्सिमम 6 मार्क के लिए जो है 5th क्वेश्चन आपको रहने वाला है। तो इस फॉर्मेट में जो है आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इस सब्जेक्ट का जो है यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जाम का जो है पेपर रहने वाला है। तो ये जो अभी हमने क्वेश्चन पेपर देखा इसमें हर एक क्वेश्चन के आंसर जो है आपको कैसे राइट करने चाहिए अब हम ये जानने वाले हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है आपको 2 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिबगिंग। तो डिबगिंग क्या है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। और डिबगिंग जो है किस लिए यूज की जाती है ये भी आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत है, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क जो है कैरी कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जितने सारे प्रिंसिपल्स हैं इसमें से कोई भी एटलीस्ट 4 प्रिंसिपल जो है आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत है, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क जो है कैरी कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्टब एंड ड्राइवर्स। तो यहाँ पर जो है स्टब की डेफिनेशन और ड्राइवर्स की डेफिनेशन जो है आपको लिखनी है। तो हर एक डेफिनेशन के लिए जो है 1 मार्क रहेगा। देन नेक्स्ट है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बिग बैंग अप्रोच। तो यहाँ पर जो है इसके आपको डिसएडवांटेज लिखने हैं। एटलीस्ट आपको जो है 2 डिसएडवांटेज लिखने की जरूरत है, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क जो है कैरी कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जीयूआई टेस्टिंग। तो जीयूआई टेस्टिंग का आपको जो है यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है लिखने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ रियल टाइम सिस्टम। तो यहाँ पर जो है रियल टाइम सिस्टम के जो है आपको 2 टाइप्स जो है लिखने हैं, तो तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क जो है कैरी कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू वी नीड रिग्रेशन टेस्टिंग। तो रिग्रेशन टेस्टिंग कब यूज की जाती है, तो इसके बारे में जो है आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट जो है लिखने की जरूरत है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के जितने सारे टाइप्स है इसमें से एटलीस्ट आपको 4 टाइप जो है यहाँ पर लिखने की जरूरत है। उसका एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको जो है सिर्फ टाइप जो है मेंशन करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है ये लिखना है, यानी कि उसकी डेफिनेशन और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का बेनिफिट, ये आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूज ऑफ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेस्टिंग टेक्निक। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेस्टिंग टेक्निक क्यों यूज की जाती है, तो इसके बारे में जो है आपको 2 पॉइंट जो है लिखने की जरूरत है। तो इस फॉर्मेट में जो है आपको जो 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसके आंसर लिखने की आपको जरूरत है। यानी जो 2 मार्क के क्वेश्चन है इसमें आपको एटलीस्ट जो है हर एक क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स जो है आपके होने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क जो है कैरी कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है इसमें जो है आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या है ये जो है आपको उसका एक्सप्लेनेशन राइट करने की जरूरत है। देन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेप्स आती है वो लिखने की जरूरत है, और हर एक स्टेप का एटलीस्ट 1 सेंटेंस में आपको एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत है, तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क जो है कैरी कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्मोक टेस्टिंग इन डिटेल। तो यहां पर जो है स्मोक टेस्टिंग क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। स्मोक टेस्टिंग की जो है डायग्राम यहां पर ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको, और यहां पर जो है स्मोक टेस्टिंग का कोई भी जो है 1 एग्जांपल इस क्वेश्चन के आंसर में आपको राइट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो यहां पर जो है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का जो है आपको डिफरेंस राइट करना है। तो जो भी डिफरेंस का क्वेश्चन होगा उसका आंसर जो है आप टेबुलर फॉर्मेट में ही लिखिए, और डिफरेंस के आंसर में जो है आपको एटलीस्ट 4 डिफरेंस जो है लिखने की जरूरत है, तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क जो है कैरी कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन टेस्टिंग इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में टेस्टिंग जो है आपको एक्सप्लेन करनी है। तो क्लाइंट सर्वर टेस्टिंग क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है, और क्लाइंट सर्वर टेस्टिंग में कौन कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है ये जो है आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या है इसका आपको एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत है, और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है वो टेक्निक विद द एक्सप्लेनेशन जो है इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखनी चाहिए, और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के जो स्टेप्स हैं ये भी आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने की जरूरत है। तो इस फॉर्मेट में जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन टेस्टिंग फंडामेंटल्स इन डिटेल। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल टेस्ट है उसकी प्रोसेस जो है आपको उसके प्रोसेस में जो जो फेजेस आती है वो फेजेस आपको विद द एक्सप्लेनेशन जो है इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन लोड एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। तो लोड एंड स्ट्रेस टेस्टिंग का यहाँ पर जो है आपको डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस आपको टेबुलर फॉर्मेट में लिखना है, और एटलीस्ट डिफरेंस के जो है आपको 4 पॉइंट जो है लिखने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन टेस्टिंग फॉर रियल टाइम सिस्टम इन डिटेल। तो रियल टाइम सिस्टम में जो टेस्टिंग की जाती है ये जो है आपको इन डिटेल यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो रियल टाइम टेस्टिंग क्या है ये जो है सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है। देन रियल टाइम टेस्टिंग में जो भी बेसिक स्ट्रैटेजी यूज की जाती है वो सारी स्ट्रैटेजी विद द एक्सप्लेनेशन जो है आपको यहाँ पर राइट करनी है, और रियल टाइम टेस्टिंग में कौन कौन से टूल यूज किए जाते हैं वो भी इस क्वेश्चन के आंसर में आपको मेंशन करने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्वालिटीज ऑफ गुड टेस्ट केस डिजाइन। तो गुड टेस्ट केस डिजाइन की कौन कौन सी क्वालिटीज हैं ये जो है आपको यहाँ पर राइट करनी है। तो यहाँ पर जो है एटलीस्ट आपको 8 क्वालिटीज जो है राइट करनी पड़ेगी विद द एक्सप्लेनेशन। देन
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वीवी मॉडल ऑफ टेस्टिंग इन डिटेल। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर में आपको वीवी मॉडल जो है आपको ड्रॉ करना है। देन वीवी मॉडल में जो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन फेजेस आती है वो जो है आपको एक्सप्लेन करनी है। और वेरिफिकेशन फेज और वैलिडेशन फेज में जितनी सारी फेजेस है उनका भी आपको इस क्वेश्चन के आंसर में एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत है। तो इस फॉर्मेट में जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना चाहिए। देन नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले जो है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के जो टाइप्स है इसके लिए आपको कोई ना कोई जो है डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी और देन जो टाइप्स है वो उनका जो है और देन हर एक टाइप का जो है आपको टाइप एंड एक्सप्लेनेशन जो है इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने की जरूरत है, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क जो है कैरी कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। तो यहाँ पर जो है अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग का आपको डिफरेंस राइट करना है। तो डिफरेंस जो है टेबुलर फॉर्मेट में लिखना है और डिफरेंस के एटलीस्ट जो है 4 पॉइंट जो है यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्टेप्स इन रियल टाइम सिस्टम टेस्टिंग। तो रियल टाइम सिस्टम टेस्टिंग के जो स्टेप्स हैं तो ये स्टेप जो है विद द एक्सप्लेनेशन जो है आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में राइट करने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग, एक्सप्लेन एडवांटेजेस। तो यहाँ पर जो है यूनिट टेस्टिंग क्या है ये एक्सप्लेन करने के लिए जो है आपको 2 मार्क्स है और उसके एडवांटेजेस जो है लिखने के लिए 2 मार्क्स है। तो यहाँ पर जो है एडवांटेजेस जो है आपके एटलीस्ट 4 होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन लोड रनर टेस्टिंग टूल। तो सबसे पहले जो है लोड रनर क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। देन व्हाई लोड रनर, लोड रनर क्यों यूज किया जाता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। देन लोड रनर आर्किटेक्चर की जो है आपको डायग्राम और उस डायग्राम में जो सारे टूल्स आते हैं जो सारे पॉइंट्स आते हैं उनका एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखने की जरूरत है। तो ये जो आपके 4 मार्क के जितने सारे क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, तो इन सारे 4 मार्क के क्वेश्चन के आंसर जो है आपको इस फॉर्मेट में लिखने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th जो शॉर्ट नोट का है, तो शॉर्ट नोट का क्वेश्चन जो है आपको 3 मार्क के लिए है और शॉर्ट नोट के क्वेश्चन में जो है आपको जरा सा फ्रीडम रहता है कि आप आंसर में क्या लिखना चाहिए आपको। सपोज आपको जो है जो पॉइंट शॉर्ट नोट में पूछा है उसका एक्सप्लेनेशन आता है तो वो लिख सकते हैं, उसका एग्जांपल लिख सकते हैं, उसके बारे में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो भी आपको मालूम है वो जो है आप आंसर में लिख सकते हैं, यानी इस आंसर का जो है स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ही शॉर्ट नोट पूछी है कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स। तो कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स क्या है उसका एक्सप्लेनेशन देना है, उसका फॉर्मूला क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है और उसका कोई भी जो है 1 एग्जांपल जो है आप यहाँ पर लिखिए, तभी जो है आप कंप्लीट 3 मार्क जो है कैरी कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप डाउन एंड बॉटम अप इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जो है टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों इंटीग्रेशन जो है आपको लिखने हैं। तो टॉप डाउन इंटीग्रेशन क्या है उसका जो है आप डायग्रामेटिक थ्रू जो है एक्सप्लेनेशन लिखिए और उसका कोई भी 1 एग्जांपल दीजिए। देन बॉटम अप अप्रोच क्या है वो लिखिए और उसका भी कोई भी जो है 1 एग्जांपल राइट कीजिए, तो आपको जो है कंप्लीट 3 मार्क मिल सकेंगे। देन लास्ट क्वेश्चन है सिस्टम टेस्टिंग। तो सिस्टम टेस्टिंग क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है और सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए कितनी सारी स्टेप्स हैं तो वो स्टेप्स जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको स्टेप्स मालूम नहीं है तो सिस्टम टेस्टिंग के आप एडवांटेजेस लिख सकते हैं और डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में जो है आप शॉर्ट नोट के आंसर लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में जो है आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो क्वेश्चन पेपर आएगा यूनिवर्सिटी के ऑफलाइन एग्जाम का उसके आंसर जो है लिखने की जरूरत है। यानी जो 2 मार्क के क्वेश्चन है उसमें जो है एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट्स आने चाहिए। जो 4 मार्क के क्वेश्चन है उसमें जो है आपको एटलीस्ट 8 पॉइंट जो है लिखने की जरूरत है और जो शॉर्ट नोट के क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क के लिए उनमें जो है एटलीस्ट आपको 6 पॉइंट जो है लिखने की जरूरत है, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क जो है
कैरी कर पाएंगे। और जो भी क्वेश्चन है उसमें डायग्राम होगी तो आप डायग्राम जरूर ड्रॉ कीजिए, जिससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पेपर चेकिंग में आसानी होगी और आपको जो है कंप्लीट मार्क जो है मिल सकेंगे। और जिस भी क्वेश्चन में जो है आपको टेस्टिंग वगैरह की टिप्स होगी तो उस स्टेप जो है आप सबसे पहले लिख लीजिए और वो स्टेप्स लिखने के बाद जो है हर एक स्टेप्स का एक्सप्लेनेशन नीचे लिखिए। इससे क्या होगा कि आपने स्टेप्स करेक्ट लिखी है या नहीं है, ये जो है एग्जामिनर को पेपर चेकिंग में आसानी होगी। तो अभी जो भी मैंने ट्रिक्स बताई है वो सारी ट्रिक्स अगर आपने यूनिवर्सिटी की एग्जाम में जो है यूज की तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सकेंगे। और यहाँ पर इस वीडियो में जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मैंने क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया है ये जो है 2013 पैटर्न आपके सिलेबस में जो चैप्टर है उनके वेटेज पर और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो है प्रिपेयर किया है। ऐसा एज इट इज क्वेश्चन पेपर नहीं रहेगा, लेकिन हर एक चैप्टर का वेटेज कंसीडर करके मैंने यह मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया है। तो उस चैप्टर के वेटेज के हिसाब से आपको जो है एग्जाम के प्रिपरेशन में जो है हेल्प हो सकती है। तो इससे क्या होगा कि आप जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे उसमें जो है किस चैप्टर को कितना वेटेज देना है ये जो है आपको समझ में आएगा और आपको जो है आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में प्रिपरेशन करने के लिए जो है इसकी हेल्प हो सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।